बनाकर देखे 12 तीन संख्याओं का लसप और मसप। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी बड़ी संख्या से 2300 और 3500 को भाग देने पर यथाक्रम 32 और 56 शेषफल रहेगा, बताओ। तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंपली हम 2300 से 32 को घटा देंगे और 3500 से 56 को घटा देंगे, और जो संख्या आएगा, क्या बोला है, बड़ी संख्या निकालो। बड़ी संख्या मतलब हम लोग मसप निकालते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का मसप निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए इसका हम हल करते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन। दो संख्या दिया हुआ है, तो 2300 से कितना शेष बचना चाहिए? 32। और 3500 से कितना शेष बचना चाहिए? 56। इससे 32 घटा देंगे तो आ जाएगा 2286। और 3500 से 56 घटा देंगे तो आ जाएगा 3444। अब हम इन दोनों का मसप निकालेंगे। तो 22683444, एक बार जाएगा 2268। 14 में से 8, 6, 13 में से 7, 6 7, 3 में से 2 1, 3 में से 2 1, एक बार जाएगा, घटाएंगे 2। 16 में से 7 जाएगा तो 9, 1 में से 1 0 1, फिर एक बार जाएगा 4। 17 में से 9 जाएगा तो 8 0 0, कैंसिल हो गया, 1 0 9 2, एक बार जाएगा 84। 4 9 में से 4 जाएगा तो 5। 10 में से 8 जाएगा तो 2 2, 4 3 12, 4 3 चौका, हाँ 3 बार में कट जाएगा। 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 बटे 24 1 25। इसलिए अभिष्ट मसप बराबर 84। तो उत्तर क्या पूछा था कि कौन सी संख्या से भाग देने पर 2300 में और 3500 में क्रमशः 23 और 56 शेष बचेगा। तो संख्या क्या निकला हमारा? 84 लिख देंगे। इसलिए 84 से 3004 2300 और 3500 में भाग देने पर क्रमशः या यथाक्रम 23 और 56 शेष बचेगा। अब आगे देते हैं। 17 हो गया। 18 नंबर सवाल। हिसाब करके देखते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या से 650, 775 और 1250 को भाग देने पर प्रत्येक क्षेत्र में शेषफल नहीं रहेगा। शेषफल नहीं रहेगा लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो क्या करना है? सिंपल इसका मसफल निकालना है। एकदम आसान सा सवाल है। तो 18 नंबर जो संख्या बोला गया है कि 650, 775 और 1250 का हम मसफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 650,
और 775 को भाग देंगे। एक बार जाएगा 650, 5, 2, 1, 650, 5 4 बार चला जाएगा 500, 0, 5, 1 मिनट 5 से करते हैं फिर से। 50, 25, 5, 10, 5, 4, 5, 20, 0 हासिल 2, 4, 2, 8, 2, 10 हासिल 1। यहाँ बच रहा है 1, तो मतलब 5 बार जाना चाहिए। छः है ना, 5 बार तो जा ही सकता है। 5 बार जाएगा, 50, 5 हासिल 2, 5, 10, 2, 12 का 2 हासिल 1, 5 का 5, 1, 6 बचेगा 25। 25 से 125 को भाग देंगे, 50, 25, 125 कट गया। अब फिर 25 से क्या करना है, भाग देंगे, तो 5 बार में 125, ये जीरो तो जीरो यहाँ उतार देंगे, 50 बार में कट गया, इसलिए मौसौ बराबर क्या आ जाएगा 25। तो 25 ऐसी संख्या है जिसे सबसे बड़ी संख्या है जो 650 और 775 और 125 को भाग देने पर 25 से कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। लिख देंगे 25 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहेगा। अब आते हैं 19 नंबर। दो संख्याओं का योगफल 384 एवं दोनों संख्याओं का मसप 48 है, तो दोनों संख्या क्या हो सकता है बताओ। इसको कैसे बताएंगे, इसको हम बनाएंगे, कितना नंबर था 19 नंबर। योगफल दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं दोनों संख्या का योग कितना दिया हुआ है 384। दोनों संख्याओं का मस कितना दिया हुआ है 48। अब बोला है दोनों संख्याएं क्या हो सकती है निकालो। इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर इसको बनाते हैं, सिंपल है। हम जानते हैं a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ 384, और जो मसप होता है मसप से ए भी कटेगा और बी भी कटेगा, यानी इससे कॉमन जाएगा। इससे अगर कॉमन ले लेंगे मसप, तो जो बचेगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे, और जो बचेगा वो अनुपात बोल सकते हैं ए अनुपात बी। उसके हिसाब से फिर हम ए का मान और बी का मान निकालेंगे, और जो कि मौलिक होगा, मतलब मौलिक अनुपात में होगा। इस नियम को आधार बना के हम इसको बनाएंगे। और आप ये वाला नियम सीखना चाहते हैं डिटेल में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इसके ऊपर दूसरा नया वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है, मसप से योग को भाग दे देना है, ठीक है। कि दोनों संख्या के मौलिक अनुपात का योग 384 बटा में 48 काटेंगे, या फिर आप सिंपल इसको भाग दे दो 48 से। कितना बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38 कट गया, मतलब 8 बार जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 8। अब 8 का मौलिक है, यानी कि 8 का उत्पादक निकालेंगे, मौलिक में होना चाहिए, तो कैसे आ सकता है 8, योग करना है, जोड़ना है, योग करना है, और दोनों संख्या क्या होना चाहिए, मौलिक संख्या होना चाहिए, यानी कि ऋण संख्या होना चाहिए। तो 8 कैसे कैसे आ सकता है, 8 बराबर हो सकता है 7 जोड़ 1, या फिर 8 बराबर हो सकता है 5 जोड़ 3।
तो हमारा दो संख्या या तो अनुपात जो आएगा 7:1 के अनुपात में आएगा या फिर 5:3 के हिसाब से आएगा। इसलिए दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों संख्या बराबर हो जाएगा। पहला अगर अनुपात लेंगे तो 48:7 कॉमा 48:1, और या 5 × 48 कॉमा 3 × 48। तो पहली संख्या इधर निकाल लेते हैं, गुना कर देते हैं 7 से। 7×8 = 56, 6 हासिल 5, 7×4 = 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये पहली संख्या। और दूसरी संख्या या तो 336 और 48 होगा, या फिर इसको गुना कर देते हैं। 5×8 = 40, 0 हासिल 4, 5×4 = 20, 4 24, और 3 से गुना कर देंगे। 3×8 = 24 के 4 हासिल 2, 3×4 = 12, 13, 14। या तो संख्या 336 और 48 होगा, या फिर 240 और 144 होगा। 19 नंबर में कैसे बनाए, फिर से इसको समझ लेते हैं। दो संख्या का अगर योगफल दिया हुआ है और मसप दिया हुआ है, तो मसप से योगफल में भाग करने पर क्या आता है, मौलिक अनुपात का योग ज्ञात होता है। और ये मौलिक अनुपात का योग मतलब क्या होता है, यह योगफल ऐसी दो संख्याओं का योग से आया है जो कि मौलिक है, मतलब रूढ़ है, आपस में मौलिक है दोनों का। तो 7 और 1 और 5 और 3 ऐसा संख्या है जो आपस में मौलिक है, जिसको जोड़ के 8 आता है। और हम 4 और 6 लिखें तो नहीं लिख सकते हैं। 4 से आता है और 6 + 2 से आता है 8। तो ये आपस में मौलिक नहीं, ये भी आपस में मौलिक नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों को नहीं लिया गया है। ठीक है। और उसके बाद हमने दोनों संख्या को जैसे अनुपात में निकालते हैं कि पहला संख्या के साथ गुना कर देंगे मसपा का, और फिर दूसरे के वाले के संग मसपा गुना कर देंगे तो दो संख्या मिलेगी। और फिर दूसरे वाले में भी उसी तरह करेंगे तो दो संख्याएं मिलेगी, जो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या बन जाएगी, जिसका योगफल 384 होगा और मसपा 48 होगा। 19 नंबर बन गया। अब आते हैं 20 वाले में। 20 नंबर बोला है दो संख्याओं का मसपा और लसपा दिया हुआ है 12 और 720। तो बताओ कि इस प्रकार की कितनी जोड़ी संख्या संभावित हो सकती है, एवं संभावित संख्या कौन कौन सी है जिसका मसपा और लसपा 12 और 720 होगा। इसको बिल्कुल उसी तरह के नियम से बनाना है, थोड़ा सा अलग है। इसको देख लेते हैं 20 नंबर कैसे बनेगा। लसपा और मसपा दिया हुआ है। लसपा कितना है, 720, और मसपा कितना है, 12। बिल्कुल उसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, मौलिक योगफल आया था या मौलिक गुणनफल आएगा। मौलिक गुणनफल क्या हो जाएगा, 720 बटा में 12 काटेंगे, 12 6 0 60। अब 60 योग करके नहीं लाना है, आप 60 को ऐसी दो संख्याओं का गुना करके लाना है जो कि परस्पर मौलिक हो। तो 60 कैसे आ सकता है, इसका उत्पादक निकाल लेंगे। 2 30, 2 15, 5 3, 3 5 कर देते हैं इसको। अब पेयर बना देते हैं, जोड़ा बना देते हैं। तो एक 4 का जोड़ा बनेगा, 4 × 15, देखो 60 आता है, दोनों परस्पर मौलिक है। और दूसरा बना सकते हैं हम, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12 गुने 5, ये दोनों भी परस्पर मौलिक है। और क्या बन सकता है, यही दो जोड़ा बन रहा है। और 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10 नहीं बनेगा, बस यही दो जोड़ा बन रहा है। इसलिए
मौलिक जोड़ा, मौलिक क्या बनेगा? 4 × 15 का और या 12 × 5 का। इसलिए पहला संख्या हो जाएगा, पहले वाला से निकालेंगे संख्या, इसलिए संभावित संख्या बोला है। सवाल में क्या बोला है, आ जाते हैं सवाल में। सवाल में बोला है संभावित संख्या कितने जोड़े हो सकते हैं? 2 जोड़े हो सकती हैं। संभावित संख्या निकालेंगे। अच्छा, और भी जोड़े बन सकते हैं, मौलिक का जोड़ा नहीं है तो क्या हुआ? तो संभावित संख्या बराबर 1 मिनट, एक और जोड़ा बन सकता है यहाँ से। 3 को अलग रख के भी तो जोड़ा बना सकते हैं। 5 चौका 20, ये दोनों मौलिक हो गया। 3 मौलिक है 20 से, 20 और 3 दोनों आपस में मौलिक है, परस्पर मौलिक। तो एक जोड़ा और बनेगा, या 20 × 3, इसको ठीक से लिख देते हैं। तो संभावित संख्या क्या हो जाएगी? पहला जोड़ा से संख्या बनाते हैं। तो पहला है 4, मौसा पर कितना था? 12, 15 × 12, पहला संख्या हो गया। या दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 12 × 12, 5 × 12, और तीसरा जोड़ा बन जाएगा 20 × 12, 3 × 12। संख्या निकाल लेते हैं। तो 12 चौके 48। अच्छा, एक और बनेगा इसमें जोड़ा, उसको भी लिख लेते हैं। 60 और 1 दोनों परस्पर मौलिक है, इसका भी जोड़ा आएगा, तीसरा जोड़ा आएगा, या 60 × 1, इसका भी जोड़ा है, इसका भी संख्या निकाल लेते हैं। या 12 × 1 और 60 × 12। चलो, तो 12 चौके 48, 1 मिनट, 12 होगा, 15 × 12, 12 × 25 60, 6, 12 × 12 6, 18, 12 12 144, 12 25 60, 12 दूनी का 24, 12 3 36, 12 720। तो टोटल कितने जोड़े बने? 4। और उनकी संभावित संख्या क्या क्या है? 48 180, 144 60, 240 36, 12 720। तो आप ऐसे बना सकते हैं। जोड़ों की संख्या बोलेंगे तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए जोड़े बराबर 4 और संख्या बराबर लिख देंगे 48 180, 144 60, 240 36 और 12 720। ये हमारा 20 नंबर बन गया। अगले वीडियो में हम 21 22 23 और 24 का हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।